नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं का पार्ट 2। कल मैंने आपको मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं बताई थी। दो प्रकार की वे क्रियाएं थी। एक वे क्रियाएं जिनमें जो पदार्थ योग कर रहा है वह पूर्ण रूप से कार्बोनिल समूह पर जुड़ जाता है। दूसरी वे क्रियाएं जिनमें एक जल का अणु भी बाहर निकलता है। आज हम कुछ ऐसी क्रियाएं पढ़ेंगे जो कुछ एल्डिहाइड देंगे तो कीटोन नहीं देंगे, कीटोन देंगे तो एल्डिहाइड नहीं देंगे, या कुछ ऐसी क्रियाएं भी जो विशेष क्रियाएं रहती हैं और दोनों यौगिकों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण तीसरे नंबर की हमारी एक क्रिया रहेगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हम पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 द्वारा आकर्षित होकर ऑक्सीकृत होकर एसिड बनाते हैं, अम्ल। एल्डिहाइड से हमेशा अम्ल बनते हैं। कार्बन की संख्या समान रहती है। कार्बन की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है। एल्डिहाइड R सिंगल बॉन्ड CHO ऑक्सीकृत करेंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में बनेगा एसिड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो बन जाता है फॉर्मिक एसिड। इसका अगर हम पुनः ऑक्सीकरण करेंगे तो यही H2O और CO2 में भी चेंज हो जाता है। अगर हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। यही क्रिया अगर हम कीटोन के साथ कराएं तो ये तो होगा हमारा एल्डिहाइड का, कि एल्डिहाइड हमारे ऑक्सीकृत होकर क्या देते हैं? एसिड देते हैं। कीटोन भी हमारे ऑक्सीकृत होकर एसिड ही देते हैं, लेकिन इसमें जो एसिड बनेंगे उसमें कार्बन कम हो जाते हैं और इसमें एसिड का मिश्रण बनता है। कैसे? जरा आप देखें, कीटोन भी अम्ल बनाते हैं कार्बन की संख्या घट जाती है। कुछ इस प्रकार से इसमें रहता है, जैसे हमने लिया CH3COCH3, ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां जो CH3CO वाला पार्ट है ये बनाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस ये हिस्सा है हमारा CH3 वाला, ये परिवर्तित हो जाएगा HCOOH में और ये फिर ऑक्सीकृत होकर CO2
और पानी बनाता है। इसलिए सामान्यतः इस क्रिया को हम इस प्रकार से लिखते हैं, CH3COCH3 प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस, एसिटिक अम्ल प्लस CO2 प्लस H2। ऐसे हम इस रिएक्शन को दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन होंगे 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हम लेंगे, जिससे कि हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें भी अगर हम देखें 2 और 2 4 हैं, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन आप दिखा के ऑक्सीकरण कर सकते हैं। इन 3 ऑक्सीजन के बाद एक ऑक्सीजन की और आवश्यकता पड़ी, CO2 और पानी बनाने, इसलिए यहाँ हमने 4 ऑक्सीजन के सीधा एक साथ इस क्रिया को 4 ऑक्सीजन लेकर भी हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि जो हमारे कीटोन होते हैं उनकी जब हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ तो आपने देखा कि CH3COCH3 में दोनों तरफ CO के दोनों तरफ समान कार्बन थे, लेकिन किसी क्रिया में यदि असमान कार्बन होते हैं तो हमारा CO किसके साथ जाता है, ये आप देखिएगा। जैसे हमारा ये कंपाउंड है CH3CO CH2CH3, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कम कार्बन वाला पार्ट है, जिसमें CO के बराबर में कम कार्बन है, उधर CO वाला पार्ट जाता है और ऑक्सीकृत होकर ये CH3COOH बनाता है। यहां भी एसिड बनेगा CH3CH2COOH। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है, एसिटिक अम्ल भी बन गया और प्रोपेनोइक अम्ल भी बन गया। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ से हमारे अम्ल प्राप्त होते हैं, लेकिन CO वाला जो पार्ट होता है वो हमारा उधर चला जाता है जिधर हमारे कार्बन अर्थात R की वैल्यू कम होती है। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में दूसरी क्रिया अगर हम देखते हैं वो है हमारी टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया। टोलन अभिकर्मक या टोलन प्रतिकारक, टोलन अभिकर्मक से क्रिया। क्या होता है टोलन अभिकर्मक, पहले आप नोट कर लेंगे, फिर मैं रिएक्शन बताऊंगा। टोलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन को, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन को हम टोलन अभिकर्मक कहते हैं। इसमें मुख्य एल्डिहाइड की जो क्रिया होती है वो Ag2O के साथ होती है, और Ag2O से हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टोलन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड क्रिया करके रजत दर्पण देता है, जो सिल्वर का काला और चमकदार अवक्षेप होता है। तो टोलन अभिकर्मक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल विलयन है, NH4OH में डालेंगे तो ये बनेगा AgOH प्लस NH4NO3, और ये जो AgOH है ये ही हमारा सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है प्लस H2O। तो ये Ag2O ही हमारा टोलन अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा। इसकी क्रिया कराएंगे हम एल्डिहाइड के साथ, R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस Ag2O। तो ये हमारा R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस 2Ag रजत दर्पण, इसे हम देंगे रजत दर्पण, काला चमकदार अवक्षेप होता है ये। फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। केवल रिएक्शन जो है हमारी CHO ग्रुप पे हो रही है, सेम रिएक्शन एसिटिल्डिहाइड के साथ हो जाएगी। याद रखेंगे यह अभिक्रिया कीटोन नहीं देते हैं। अगर कीटोन इस क्रिया को नहीं दे रहे हैं
तो स्पष्ट सी बात है कि जब हमें एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना है तो हम इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी क्रिया है इसी प्रकार से, जो हमारे कीटोन नहीं देते हैं, केवल एल्डिहाइड ही देते हैं। वो भी रिएक्शन हमारी रहेगी फेहेलिंग विलियन से क्रिया। किससे होती है? फेहेलिंग विलियन से क्रिया। अब पहले की तरह जैसे हमारा आया था टोलन अभिकर्मक, ऐसे ही फेलिंग विलियन क्या है बता देता हूं आपको। कॉपर सल्फेट का अमोनिकल विलियन, कॉपर सल्फेट का अमोनिकल विलियन फेलिंग विलियन कहलाता है। यह एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके लाल अवक्षेप देता है। क्या देता है? लाल अवक्षेप देता है। पहले फेलिंग विलियन बना के देखते हैं। कॉपर सल्फेट को NH4OH में डालेंगे, अमोनिकल सॉल्यूशन, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, और फिर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड अपघटित होकर CuO देता है। ये नीले रंग का होता है, और यही नीला रंग जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यही CuO हमारा Cu2O में बदल जाता है और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है एसिड में Cu2O। ये लाल अवक्षेप, इसे ही हम कहते हैं फेलिंग विलियन से क्रिया। और ये क्रिया भी हमारे कीटोन नहीं देती। CH3CHO प्लस 2CuO इज इक्वल टू CH3COOH प्लस Cu2O। सेम रिएक्शन हमारे फॉर्मेल्डिहाइड भी दे सकता है। तो ये हमारी फेलिंग विलियन की क्रिया हो गई। आपको बता दें, जो बेंजल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसे हमने कहा था, वह बेंजल्डिहाइड फेलिंग विलियन की क्रिया नहीं देता है। वह रजत दर्पण की क्रिया तो देता है, माने टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है, लेकिन फेलिंग विलियन से वह क्रिया नहीं करता है। जब हमें एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अंतर करना होता है तो हम इस अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रिया आती है हमारी अमोनिया के साथ क्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है अमोनिया के साथ। 4 नंबर की हम क्रिया देंगे NH3 के साथ क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन तीनों अमोनिया के साथ क्रिया देते हैं, और तीनों की अलग अलग क्रियाएं अमोनिया के साथ होती हैं। तीनों क्रियाएं मैं आपको इसकी करके दिखा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। कई बार ये तीनों क्रियाएं में से एक ना एक क्रिया उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछी जाती है। तो देखिए, हम पहली फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हेक्सामेथिलीन, बहुत बार रिएक्शन ये पूछी गई है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बनता है। यह गठियावाई की जो दवाई आती है उसे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 6 फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और 4 अमोनिया। हेक्सामेथिलीन है तो CH2 का होल 6 बनेगा और N4 6 पानी। ये हमारा यूरोट्रोपिन। अगर हम क्रिया एसिटल्डिहाइड से करते हैं तो एक
योगात्मक यौगिक बन जाता है। एसिटल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनता है। क्रिस्टल ठोस रूप में इसके क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं, एसिटल्डिहाइड अमोनिया। योग क्रिया की तरह होगा ये हमारा, देखें ये हमारा एसिटल्डिहाइड और ये NH3, और NH3 में से एक H ऑक्सीजन के साथ OH बनाएगा और एक इधर NH2 के रूप, यह एसिटल्डिहाइड अमोनिया। अगर एसीटोन की क्रिया देखते हैं हम, एसीटोन के दो अणु इसके साथ क्रिया करते हैं, दो अणु अमोनिया के साथ क्रिया करके डाई एसीटोन एमीन बनाते हैं। इस क्रिया को देखिए किस प्रकार से हमें लिखना है। क्रिया की आप थोड़ी सी देखिए किस प्रकार से सरलता से क्रिया को मैंने लिखा। ये एसीटोन, और देखिए मैं आपको अलग अलग लिख के दिखा रहा हूं। ये अमोनिया HNH2, NH3 का लिख के मैंने HNH2 लिखा है, और यहाँ एक और एसीटोन का अणु CH3, CH2 लिखा है, यहाँ CH3 का एक H यहाँ लिख दिया तो CH2 रह गया, COCH3। इसका कारण अभी आपको समझाएगा। ये दोनों का एक एक H और ये ऑक्सीजन आपस में संयोग करके पानी निकालेंगे, और यहां हमारे ये NH2 जुड़ जाएगा, और ये हमारा CH2 COCH3 डाई एसीटोन एमीन प्लस H2O। तो इस प्रकार से हमारी ये क्रिया अमोनिया के साथ रहेगी। मैंने आपको दिखाया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तीनों अभिक्रिया में अगर कोई पूछी गई है तो ये रिएक्शन पूछी जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराइए जिसमें यूरोट्रोपिन बनती है। अब इसके बाद एक अपचयन क्रिया आती है इसकी, जिसे हम वुल्फ किश्नर अपचयन कहते हैं। उस क्रिया को भी हम देखते हैं। वुल्फ किश्नर अपचयन। नेक्स्ट नंबर आप डाल लेंगे 4-5 जो भी आया है। वुल्फ किश्नर अपचयन, इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी इस क्रिया को देंगे और कीटोन भी क्रिया को देंगे। इस अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन बनते हैं, मुख्य रूप से एल्केन बनते हैं। तो कैसे रिएक्शन होती है कि एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजीन के साथ, लिख लें आप पहले इस बात को, एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन बनाते हैं, जो KOH के साथ ग्लाइकोल की उपस्थिति में गर्म होकर हाइड्रोकार्बन देता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो मैंने आपको बताया आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और यहां हमने वही हाइड्रोजीन की क्रिया जो मैंने कल आपको बताई थी। ये देखिए वाटर बाहर और H सच इसे हम जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड N NH2, ये हाइड्रोजोन बन गया। और इसे हमें सिर्फ KOH को गर्म करना है, KOH की उपस्थिति में ग्लाइकोल के साथ, तो N2 बाहर निकल जाते, दोनों N बाहर और C के आगे CH2 हो गया। अगर यहाँ हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता तो HH यहाँ होता तो मेथेन बनता, एस्टल्डिहाइड होता तो एथेन बनता, और अगर एसीटोन होता तो हमारा प्रोपेन बनता। तो ये हमारा एल्केन बनेगा, हाइड्रोकार्बन संतृप्त हमारे इसमें बन जाते हैं। तो वुल्फ किश्नर अपचयन के फलस्वरूप हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको रिएक्शन जब मैंने आपको क्या कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जब मैंने आपको एथिल अल्कोहल कराया था तो भी मैंने इस क्रिया को आपको बताया था। फिर एक बार मैं इस क्रिया को बताता हूं। इस क्रिया का नाम था उस वक्त हेलोफार्म अभिक्रिया। ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO अर्थात एसिटिल समूह होता है या जो ऑक्सीकृत होकर एसिटिल CH3CO समूह वाले यौगिक बनाते हैं, वे हेलोजन और क्षार के साथ गर्म होकर हेलोफार्म बनाते हैं। यह क्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया को हमने एथिल अल्कोहल के साथ दिखाया था। आज इसी क्रिया को मैं आपको एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ दिखा रहा हूं। इस क्रिया को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि CH3CO ग्रुप इनमें कहाँ है। देखिए, ये CH3CHO को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये CH3CO ग्रुप हो गया, और CH3CO CH3 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये CH3CO ग्रुप। तो एसिटल्डिहाइड में भी ये ग्रुप है और CH3CO CH3 में भी ग्रुप है। प्लस 3Cl2 प्लस 4 NaOH। अगर हम क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, अगर हम इससे आइडोफॉर्म बना लेते हैं तो 3I2 लेंगे, और अगर हमें इससे ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो 3Br2 लेंगे। हम क्लोरोफॉर्म बना के दिखा रहे हैं आपको, नीचे वाले में आपको Br2 ब्रोमोफॉर्म दिखा रहा हूं। 3Br2 4 NaOH। सेम रिएक्शन बिल्कुल चलने वाली है। यहां पर हमारा CHI3 प्लस 3NaI प्लस HCOONA प्लस 3H2O। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 बना है, सॉरी क्लोरीन है इसमें। तो क्लोरोफॉर्म, और जो नीचे वाला कंपाउंड है उसमें मैंने ब्रोमीन ली है, तो यहां ब्रोमोफॉर्म बनेगा। आप आयोडीन लेते तो आइडोफॉर्म बन जाता। ये हो जाएगा CHI3 3NaI, अब HCOONO की जगह हो जाएगा CH3COONA प्लस 3H2। तो ये हमारा ब्रोमोफॉर्म बनना था, फिर वही गड़बड़ हो गई। आपको इसे देखते रहना है कि आपसे ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। साधारणतः चूंकि आइडोफॉर्म की रिएक्शन आ जाती है तो वही लिखी गई, आप ध्यान रखिए बस इस बात का। तो अगर क्लोरीन की जगह आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। इसके बाद आती है एक रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड NaOH के साथ गर्म होकर अम्ल का सोडियम लवण और एक अल्कोहल बनाते हैं। इस क्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यह रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड देता है, एसिटल्डिहाइड नहीं देता, और ना ही कीटोन देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच का अंतर भी हम इस क्रिया से बता सकते हैं। बेंजल्डिहाइड इस क्रिया को देता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए, जैसे ये सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप है,
तो यहां जो पहला कार्बन आएगा उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस पे जितने भी हाइड्रोजन लगेंगे, जैसे ये CH3CHO है, तो 3 हाइड्रोजन ये जो है ये क्या है हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इस क्रिया को नहीं देगा। तो ये क्रिया कौन देगा? फॉर्मेल्डिहाइड। 2 HCHO प्लस NaOH गर्म करेंगे तो हमें HCOONA अम्ल का एक सोडियम लवण प्लस CH3OH। ये रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं। 2C6H5CHO प्लस NaOH बेंजल्डिहाइड भी इस क्रिया को देते हैं, सेम तरीके से ही बनेगा C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट। तो बेंजल्डिहाइड भी इस क्रिया को देता है, लेकिन एसिटल्डिहाइड और कीटोन इस क्रिया को नहीं देती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्रिया को आप मान सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वह इस क्रिया को देता है। ठीक है। अब इसी का एक एसिटल्डिहाइड का ही एक दूसरा रूप है, जो कैरियारों की तरह ही एक क्रिया होती है, उसे एसिटल्डिहाइड दे सकते हैं। उसका नाम है टी-शंको अभिक्रिया। टी-शंको अभिक्रिया। एसिटल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, नोट करेंगे, एसिटल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर संयोग करके, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर संयोग करके क्या देते हैं? एक अम्ल देते हैं और एक अल्कोहल देते हैं। जैसे वहां तो NaOH के साथ क्रिया हुई थी और एक सोडियम लवण बना था और एक अल्कोहल, यहां एक अम्ल बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। देखो कैसे रिएक्शन रहेगी। 2CH3CHO और यहां आपको देना है एल्यूमिनियम एथोक्साइड C2H5O होल थ्राइस Al। गरम करेंगे तो एक तो बनेगा हमारा CH3COOH और एक C2H5OH, एक एसिड और एक हमारा एल्कोहल। तो ये एसिड और एल्कोहल इसमें बनते हैं, वहां पे एसिड लवण और एल्कोहल बनता है। तो सेम उसी तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कौन सी क्रिया? जिसे हम टी-शंको अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 और 2 8 है, और यहाँ 5 और 3 8 तो 10। एक पानी आप इसमें दिखा सकते हैं ऐसे करके, 2CH3CHO प्लस H2O। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रिया दिखाई जा सकती है, और ये एक एसिड बन जाता है और ये एल्कोहल बन जाता है, जो परस्पर संयोग करके एस्टर बनाते हैं और फिर बाहर निकल जाता है पानी। ठीक है, तो एस्टर भी इस क्रिया में दूसरा स्टेप में एस्टर बन जाते हैं। तो इस क्रिया को हम टी-शंको अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, अगर हम आगे बढ़े एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया में, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या क्रिया है? एल्डोल संघनन में क्या होता है कि तनु अम्ल और तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु अम्ल और तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन के समूह, जो क्रियात्मक समूह है,
एल्डिहाइड और कीटोन के क्रियात्मक समूह परस्पर संयोग करके एक एल्डोल बनाते हैं। अगर कीटोन के साथ है तो कीटोल बनाते हैं, जो गर्म होकर असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। मैं आपको इसकी 3 क्रियाएं लिख के दिखाऊंगा, आप कोई भी एक क्रिया दे सकते हैं। तो पहले हम लेंगे इसकी क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ, CH3CHO प्लस HCH2CHO। एसिटल्डिहाइड के 2 अणु हैं, तो पहले एक एल्डोल बनेगा CH3CHOH CH2CHO, ये एल्डोल डाइल्यूट HCl की उपस्थिति, और फिर ये अपघटित हो जाएगा और एक पानी बाहर और एक क्रोटोनल्डिहाइड नाम का यौगिक बनेगा। देखो असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेशन हो गया, डबल बॉन्ड बना है, इसे कहते हैं हम क्रोटोनल्डिहाइड। सेम रिएक्शन हम दिखाते हैं CH3CHO, और यहां हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ एक में ले लेता हूं कीटोन HCH2COCH3। BaOH की उपस्थिति, मैंने बताया था तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया रहती है। CH3CHOH CH2COCH3 गर्म करेंगे, अगेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2COCH3 प्लस H2, और दोनों अणु अगर हम किसके रखें, कीटोन की, दोनों एसीटोन, अगेन BaOH का ट्वाइस NaOH भी ले सकते हैं, और इससे एक मेसिटिल ऑक्साइड नामक यौगिक बनेगा COH CH2 COCH3 CH3 CH3 C, इसे हम कीटोल कहेंगे, इसे एल्डोकीटोल कहेंगे, और ये देखिए C डबल बॉन्ड CH COCH3 प्लस H2, इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। इस प्रकार से हमारी ये एल्डोल संघनन की क्रियाएं हो गई। तो ये हुई हमारी कुछ क्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन की। इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड और कीटोन आज समझा। कुछ थोड़ा एल्डिहाइड और कीटोन में हमारा केवल इतना बाकी बचा है कि हम किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन की संयोग करके दिखाएंगे और किस प्रकार से इन्हें बनाएंगे। आज का हम इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में आगे आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में। हमारा चैनल देखते रहिए। कुछ प्रॉब्लम आपको जरूर आती होंगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी जब भी आप वीडियो देखें तो एक लाइक का निशान बना रहता है, उसे आप लाइक जरूर कर दें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।